हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण डेरिवेशन की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन मिल जाएंगे। अब अगर उस डेरिवेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा, मैंने वहां पर आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, EVC, ठीक है। यानी अगर हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फाइंड करनी है तो सबसे पहले प्लेटों के बीच हमें क्या निकालना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद विभवांतर उत्पन्न, उसके बाद फिर हम धारिता फाइंड करेंगे। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही ज्ञात करनी है। बस फर्क है कि यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है कि प्लेटों के बीच कोई जो है परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। बस तो बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसकी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट आपकी P है और एक प्लेट आपकी Q है। वही पुरानी बात, प्लेट P पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है और जो प्लेट Q है उस पर एक समान रूप से माइनस Q आवेश वितरित है, ठीक है। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपकी स्मॉल d है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d मैंने उसमें भी माना था। और प्लेटों का क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं कि कैपिटल A। कितना है भाई? कैपिटल A। इन समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक जो है परावैद्युत पदार्थ रखा है, जिसका जो परावैद्युतांक है वो आपका कितना है भाई? K, ठीक है। और जो परावैद्युत पदार्थ, जैसे मान लीजिए कांच की मैंने पट्टी रख दी है और इसकी जो मोटाई है वो आपकी कैपिटल T है, ठीक है। इसका परावैद्युतांक K। इतनी बात समझ में आ गई? इतना तो आप लिख ही सकते हो कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं P व Q। प्लेट P पर जो है एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, प्लेट Q पर एक समान रूप से ऋण आवेश वितरित है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक K है और उसकी मोटाई कितनी है आपकी? T है, ठीक है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लेटों के बीच वायु में दूरी, देखिए ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये आपका T मोटाई का है, तो वायु में जो प्लेटों के बीच की दूरी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? D माइनस डी। यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी वायु में होगी वो आपकी D माइनस टी होगी, क्योंकि T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायु में उत्पन्न हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इनके प्लेटों के बीच। लिखेंगे यहाँ पर वायु में प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इसको E0 से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हम वायु में निकाल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ा है, E = आपका होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा अपान, देखिए K लिखते हैं लेकिन वायु में निकाल रहे हैं, तो वायु के लिए जो K का मान होता है वो आपका 1 होता है, इसलिए सिग्मा अपान कितना लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहाँ पर क्या है? सिग्मा को हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा के स्थान पर हम लिख सकते हैं Q अपान A, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी सिग्मा के स्थान पर Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट। तो E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। K क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो वायु में जो परावैद्युतांक K का मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने K नहीं लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युत पट्टी में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो ये परावैद्युत पट्टी रखी हुई T मोटाई की, इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तथा परावैद्युत पदार्थ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न क्या बन निकालेंगे भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E = आपका हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है। E = आपका यही सूत्र हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो परावैद्युत पट्टी उसका परावैद्युतांक K है, इसलिए यहाँ पर हम K लिख देंगे। आई इतनी बात समझ में यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दिखाई पड़ा, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। यहाँ पर है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कितना है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा सा इसको सही करके लिखा दे रहा हूँ मैं,
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के स्थान पर हमने क्यों लिखा तो जाएगा क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ई नॉट इक्वल टू आया क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू आया क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। जो ई नॉट है वो वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो आपका ई आया है वो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर हो वो आपका v हो, तो देखिए कुल विभवांतर यहाँ पर क्या क्या होगा। आप सभी को पता है कि जो वायु में दूरी है वो आपकी d माइनस टी है, तो विभवांतर इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी, तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ई नॉट है और दूरी d माइनस टी है, तो वायु में उत्पन्न जो विभवांतर हो जाएगा वो ई नॉट d माइनस टी हो जाएगा। इसी प्रकार परावैद्युत पट्टी में उत्पन्न जो विभवांतर निकालेंगे तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा ई, क्योंकि परावैद्युत पट्टी या पदार्थ में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है, और जो दूरी है वो कितनी है आपकी टी है, तो ई इंटू टी हो जाएगा। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न जो कुल विभवांतर हो जाएगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा। लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्या लिखेंगे, उत्पन्न विभवांतर। अब जो विभवांतर है वो दो प्रकार से है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल विभवांतर हमें पता चल जाएगा। v इक्वल टू आपका हो जाएगा ई नॉट और d माइनस टी, ये आप सभी को पता है। ई नॉट यहाँ पर वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, और प्लस लगाएंगे परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न जो आपका विभवांतर हो जाएगा वो ई इंटू टी हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, दोनों को जोड़े लेंगे तो v इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, देखिए ई नॉट की वैल्यू आपकी आई है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, और इनटू में आपका d माइनस टी, तो d माइनस टी लिख लेंगे, प्लस ई की वैल्यू आपकी आई है क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लेंगे, इनटू में टी है तो टी लिख लेंगे। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो इन दोनों में कॉमन हमें मिल जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो बड़े ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा d माइनस टी, और प्लस का t अपान में कितना मिल जाएगा, k मिल जाएगा। आपको क्या पता चल गया, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो आपको क्या निकालना, तीसरे स्टेप में धारिता निकालनी है। लिखेंगे इस प्रकार प्लेटों के बीच धारिता, क्या निकालेंगे भाई, धारिता हम जानते हैं C बराबर होता है क्यू अपान v की वैल्यू जो आई है इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, v की वैल्यू जो है समीकरण 1 से यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा C इक्वल टू क्यू अपान v की वैल्यू आई समीकरण 1 से क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, बड़े ब्रैकेट के अंदर d माइनस टी और प्लस का t अपान में k। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान में ब्रैकेट के अंदर d माइनस टी और प्लस का t अपान में k। तो ये आपको जो व्यंजक मिला है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान में d माइनस टी प्लस t अपान k। ठीक है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो जिसका परावैद्युतांक k हो। आई बात समझ में, यहाँ पर देखिए a क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। d क्या है, d प्लेटों के बीच कुल दूरी है। t क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई है। और यहाँ पर देखिए k क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। आई होप आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि आपने इसके पहले की क्लास देखी है जो मैंने आपको बताई थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक फाइंड करना, तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 2-3 स्थितियां बन सकती हैं, हम यहाँ पर मोटे तौर पर 2-3 स्थितियां बता दे रहे हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनको आप एक बार में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहली स्थिति तो ये बन सकती है कि अगर ये परावैद्युत पदार्थ इन प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से भरा हो, ठीक है, यानी आपकी जो टी दूरी है वो किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए। पहली स्थिति तो ये बन सकती है कि ये टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ ये डी दूरी के बराबर हो जाए, यानी पूरे स्थान में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या मिल जाएगी, तब धारिता आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए टी डी के बराबर हो गया तो डी से डी चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर डी रख देंगे तो के ऊपर चला जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा के एप्सिलॉन नॉट और अपान में डी। पहली स्थिति तो आपकी ये हो गई। आई बात समझ में, पहली स्थिति आपकी ये हो गई। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये जो t है वो आपका 0 के बराबर हो जाए,
यानी जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई आपकी 0 हो जाए। तो यहाँ पर टी के स्थान पर 0 पुट करोगे, यहाँ पर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपको धारिता मिल जाएगी कितनी, A/0/D। दूसरी स्थिति तो ये हो गई। तीसरी स्थिति तो यहाँ पर ये बन सकती है कि जो ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है ये एक धातु की पट्टी हो। किसकी पट्टी हो, धातु की पट्टी हो। जब ये धातु की पट्टी होगी तो इसका जो परावैद्युतांक K होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। सभी को पता है कि धातुओं का परावैद्युतांक इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। तो यहाँ पर K के स्थान पर जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, यानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा A/0 अपान में देखिए कितना मिल जाएगा, D-T। कितना मिल जाएगा, D-T। C=, जब परावैद्युत पदार्थ क्या हो, धातु का हो, यानी जो पट्टी है वो धातु की हो। तो इस प्रकार आपने 3 स्थितियों को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये छोटा सा निगमन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुका है कि सर आप हट जाया कीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो देखिए हम हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों अपने शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।